हेलो जॉयफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी नीट पेपर लीक के बारे में, जो कि अभी एक करंट टॉपिक बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे भी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हर जगह इसको लेकर एक गर्मा गर्मी चल रही है। साथ ही साथ चल रहा है ब्लेम गेम कि इस पेपर लीक का जो इंसिडेंट हुआ है उसका ब्लेम किस पर डाला जाए, ये गेम भी साथ ही साथ चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या हमारे टाइम में, जब हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिए, जब हमने कॉलेज के एग्ज़ाम्स दिए, क्या कभी भी, भले ही उस समय कोई भी गवर्नमेंट रही हो, क्या कभी भी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या उस टाइम पे आपने कभी पेपर लीक के बारे में नहीं सुना? ये आज की बात तो नहीं है। पेपर लीक तो अक्सर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो फिर आज अचानक ये सडन इन एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे क्यों ये ब्लेम लग रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? चलिए, ब्लेम गेम का जो टॉपिक है वो अलग मुद्दा आता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो आज की जनरेशन है, वहाँ पे जो भी किसी भी पॉइंट पे जो जनरेशन फेल होती है, उसका ब्लेम सीधे सिस्टम पे लग जाता है, या तो एजुकेशन सिस्टम पे या गवर्नमेंट पे। पर सोचिए, कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट से चूक रहे हैं। वो है फेलियर ऑफ पेरेंटिंग। आज हम जेंटल पेरेंटिंग के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। जेंटल पेरेंटिंग मतलब हम अपने बच्चे को वो एकदम से हर हार्म से, हर मुश्किल से, हर चीज़ से बचा कर रखने की जो हमारी जो टेंडेंसी हो गई है कि नहीं, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे को कोई आँख ना दिखाए, हमारे बच्चे को कोई मारे ना। ठीक है, वो अलग चीज़ है, कोई मारेगा तो चोट लगेगी। बट आप खुद सोचिए, जब हम स्कूल में थे, क्या हमारे टीचर्स हम पे गुस्सा नहीं करते थे? क्या वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, उसके अंदर टीचर्स के की जो रिस्पेक्ट थी, वो कितनी थी हमारी नज़रों में? आज भी हमारे सामने कोई टीचर हमारा आ जाते हैं, तो हमारी आंखों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है, हम विश करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन को आप देख लो कि उनकी नज़रों में आज की जो टीचर्स हैं, उनके लिए कोई रिस्पेक्ट बची है? हम कहते हैं कि नहीं, टीचर्स को हम बच्चों को नहीं मारना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन डाँट तो सकता है। लेकिन नहीं, आपने हमारे बच्चे पर ऊँची आवाज़ में बात कैसे की? हमारे बच्चे से ऐसे कैसे बात कर लिया? पेरेंट्स इस इश्यू को लेकर पहुँच जाते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं वाक़ई में? ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा तो ले रहे हैं कि ठीक है, बच्चा हमारा सेफ ज़ोन में है, बच्चा हमारा एकदम से हर्ट नहीं हो रहा है किसी चीज़ से। लेकिन इन फ्यूचर समाज तो एक जैसा नहीं होता है ना। कहीं न कहीं बच्चा किसी न किसी तरीके से हर्ट होगा। तो क्या आप सोचिए, क्या हमारा बच्चा मेंटली उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है? आज छोटे-छोटे बच्चों में ज़रा सी फेलियर, ज़रा से मार्क्स कम की वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पेरेंट्स तो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, हमें डाँटेंगे। क्या है ये चीज़? बच्चा उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पा रहा है। तो आगे जाके इन फ्यूचर समाज में वो चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा? आज जो नीट एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो उनमें वो क्षमता ही नहीं थी कि उस चीज़ को, उस फेलियर को समझ सके, उस चीज़ से कोप अप हो सके। वो अगर सही मायने में पेरेंटिंग हुई होती, तो बच्चा उस सिचुएशन से आराम से खुद को निकाल सकता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए होंगे जिन्होंने री एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छे स्कोर भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो उन चीज़ों से हम अपने बच्चे को कैसे निकाल सकते हैं, उस तरफ हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ न कि हमें अपने बच्चों को हर हार्म से बचा के रखना है। हार्म आता है, किसी चीज़ के प्रॉस कॉन्स आप बता सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन से कैसे निपटना है, आपको बच्चों को उस डायरेक्शन में गाइड करना होगा।
वरना इमोशनली बच्चा इतना वीक हो जाएगा कि आगे जाके किसी भी चीज़ के फेलियर को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। आज छोटे छोटे बच्चे टीचर्स को मार रहे हैं, पेरेंट्स को मार रहे हैं। व्हाट्स दिस? हम अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते, हम अपने टीचर्स से मतलब नज़रें मिला के बात नहीं करते, हम उनके हमारी नज़रों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आजकल के बच्चे अलग ही थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी लाइफ में। आप सोच रहे हैं आज आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हो हर चीज़ से, लेकिन क्या वो फ्यूचर में जब आप किसी बहुत बड़े हार्म से बच्चे को रोकना चाहोगे, क्या वो बच्चा उस कंट्रोल को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो उल्टा एग्रेसिव होगा, आप पे अटैक करेगा, उल्टा अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करेगा। सो इस चीज़ से बचने के लिए पेरेंटिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बजाय कि हम जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को एकदम मारे नहीं, एकदम डांटे नहीं। डांटिए, जहाँ बच्चे की गलती है वहाँ उसे डांटना बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा कहीं गिर गया, किसी चीज़ से ठोकर लग के गिर गया, मारो, इस फ्लोर को मारो, इसकी गलती, इसने तुम्हें गिरा दिया। वहीं पे तो हम गलत चीज़ सिखा दे रहे हैं उसको कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस फ्लोर की है, उस पत्थर की है जिसने तुम्हें गिराया। लेकिन आप अगर उसे ये बताओ कि तुम अगर देख के चलते, सही से चलते, ध्यान होता, तो तुम गिरते नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, हमारे बच्चों में सही चीज़ का डालना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। तो अभी भी अगर देर नहीं हुई है तो इस चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।